Now we are going to be pouring milk. Now milk is for longevity of life, longer life. Om Namah Shivaya. Then will be dahi. That is for the quality of life. पंचामृत है भैया। दही किधर है? ये पहले दूध दूध डाल दिया भैया, दही डाल दिया मैंने। दही दो भैया के लिए। दही दे भाई, ये दही पार्लर के लिए। दही पंचामृत। ये रजनीश को बुलाओ, अभी ठीक होगी। पंचामृत में मीन्स जो कुछ भी मेरी लाइफ में मिक्स हो, वो मिक्स होने के बाद भी सिर्फ स्वीट ही रहे, वॉट एवर थिंग्स। Nikhil Salwan, WA Business. एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा डिवाइन था एंड हमारे लिए एक नई पूजा थी, रुद्राभिषेक, ऑल ऑफ दैट यू सी, बट दिस वाज डेफिनेटली न्यू। यस। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये लोकेशन ऑफ गॉड की जो सेरेमनी हुई है शिव जी की इस पावन मंदिर में, क्या था? बेसिकली ये एक शक्ता कुल की पूजा है, जहाँ पे सिर्फ मंत्र के स्मरण होते हैं और उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जाता है। ये साइंस बेस्ड पूजा होती है, जिसमें जो भी दीप लगते हैं वो सारे दिशाओं को लेके होते हैं, 10 देवियों को लेके होते हैं, क्योंकि शिव सिर्फ शव है शक्ति के बिना, इसीलिए शक्ति की पूजा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखेंगे कि इसमें हमने आरती नहीं की है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिव को कोई प्रसन्न कर नहीं सकता, वो खुद ही प्रसन्न है। मन अगर साफ हो तो वो खुद ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए इसकी कोई आरती नहीं होती, सिर्फ दिए लगाए जाते हैं और सारी देवी शक्तियों को, पंचभूतों को, हर दिशा को बुलाया जाता है कि हमने जो भी किया, कोई गलती भूल चूक हो तो सारी इसमें जल के ख़त्म हो जाए। सो ये जो पूजा होती है सावन महीने में होती है, हम ये पूरा इसके साल मायने करते क्या हैं। है पूजा? बेसिकली इसमें कोई भी दिन, शिव पुराण के हिसाब में ये लिखा हुआ है कि कोई भी दिन नहीं है मेरा, अगर मैं भगवान हूँ तो सारे दिन मेरे हैं, कोई भी मुहूर्त नहीं है, क्योंकि सारे के सारे मुहूर्त मेरे। अगर आप मानते हो भगवान मैं हूँ तो मेरी कोई जगह तुम नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये पूरा साल कोई भी वक्त कोई भी टाइम किया जा सकता है। सावन महीना इसीलिए बिकॉज ये टाइम पे बारिश बहुत तेज़ होती है, तो शिव पुराण के हिसाब से अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑल्सो जो भी मंत्र हमने किए वो गर्म बीज होते हैं, तो योर बॉडी स्टेज वार्म एंड साइंटिफिकली इट हेल्प्स यू बिकम मोर हेल्थियर। दैट्स वाई सावन महीने को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठंडी चीज़ें, स्लो चीज़ें, हमारी बॉडी एकदम स्लो हो जाती है, सो इग्नाइट करने के लिए ये महीने को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। नॉनवेज भी इसीलिए छोड़ा जाता है क्योंकि दैट डजेंट रियली फीड गुड, और फिशेस का ये टाइम पे ब्रीडिंग सीजन होता है, तो इट इज़ कट ऑफ फिश कम्प्लीटली, इसीलिए नहीं खाई जाती है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स शिव पुराण में लिखी हुई है, बिकॉज शिव का कोई भी तीनों सत्व गुण, तमस गुण, रजस गुण, सारा कुछ उन्हीं का है, तो देर इज़ नो, वो किसी में फ़र्क नहीं करते। राजी, आज जो ये गुरु माँ का जो एक्सपीरियंस हमने देखा, और आप अभी खुद एक मिरेकल रहा हुआ, वो होना ही आपके था, साथ कोई जो नेगेटिविटी हमने थी देखा, जो मुझको मेरे पर आई, क्योंकि मैं ही चला रहा हूँ जगह, और वो नेगेटिविटी गई तो चोट पहुँचा के ही जाएगी, और उस दरवाजे से बाहर गई है, जो मुझे समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है पारुल कि बारिश सुबह से हो रही है, तो हम लोग बात करते हैं, मतलब महादेव जाने, अपने को क्या ही लेना देना, अगर महादेव चाहेगा हम भीग के करें तो हम भीग के करेंगे, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिरी, जब पूजा हो इससे बड़ा चमत्कार तो नहीं हो सकता। जो चमत्कार आपके साथ आज हुआ है, एक स्टिच के बिना आप बाहर आए, बिना उससे एक बड़ा स्टिच चमत्कार नहीं यहाँ हो से लोग सकता है। बोले थे 10 सीट लगेगा, 8 सीट लगेगा, देखो 15 मिनट में वापस आके हर हर महादेव, वो मानने पे है सब चीज़, और मैं तो इनको मानता हूँ, महिमा है, बिल्कुल। और मैं इसलिए मानता हूँ, मैं 15 दिन से इनको निगलेक्ट कर रहा था। ये आई मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे को बोली भाई मैं तेरे को चेज कर रही हूँ, मेरे को पता है तेरे पे संकट है, और मेरी एक टी शर्ट गुमी थी दुबई में, तो बोली भाई उसी के ऊपर काम हुआ है।
और वो ऐसे इंसान के पास है और ऐसे इंसान ने किया, उनका नाम भी बता दिया इन्होंने, उससे बड़ा तो क्या ही है, ये तो मेरी बहन है। मैं तो चमत्कार इसीलिए कल कभी रात को नहीं- देखा, एक बहुत बड़ा सिंगर आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उसको मैंने बोला बात कर, हेलो हेलो बोल, वो गिर गया कुर्सी से 10 मिनट बाद, बोलता भाई मेरे दर्शन करा दे, मेरे मैं करा दूंगा, यहाँ आना पड़ेगा। और सिंपल सी बात है, चमत्कार कोई नमस्कार है। मैं पूरे वर्ल्ड में घूमता हूँ बॉस, मैंने हेलो वाला कोई नहीं देखा बस, ना कुंडली, ना चेहरा, ना हाथ के नक्षत्र, ना आपका टाइमिंग, कुछ नहीं, सिर्फ हेलो। और ऐसी बात बोल देते हैं कि वो रोने लग जाते हैं। 3-4 लोगों को तो फोन काट दिया। फ्री पर मैं यहाँ नाम पूछती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बाद में मैं नाम पूछूं तो फिर और मैं नाम रोएंगे, बताता मैं भी नहीं हूँ। मैं पूछती और नहीं वो हूँ, आज thank you से बोल के 2 कट साल कर बाद देती हूँ। बॉलीवुड का नंबर 1 सिंगर होगा, मैं आज बता रहा हूँ, तेरे को तो पता ही है। लेकिन वो बोलता है सर मैं सन्न हूँ अभी तक, 1 घंटे बाद भी। मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे, मेरी को क्या बीमारी चल रही है, मैं किस वजह से टेंशन में रहता हूँ, सब बता दिया। तो मानने पे मेरी बहन है इसलिए नहीं बोल रहा, मैं तो इनकी महिमा हमने कितनी सुनी है। और जिससे मैं बात करा देता हूँ वो टेरिस पे होता है। अभी हमने इनको बोला महीने का 1 दिन रखेंगे हम लोग, जहाँ पे जिसको दुख तकलीफ है वो यहाँ पर आए। सर यहाँ देखिए, तो यही बोलने का कारण यही है कि चमत्कार है बॉस। अगर मैं बोल रहा हूँ जो सबसे बड़ा मतलब नास्तिक नास्तिक हूँ। इंसान हूँ और सितंबर बोर्न हूँ, तो मैं एकदम बाल की खाल निकलता हूँ। मेरे को तो पहले दिन ये प्रकोप कर रहे थे, कोई पता नहीं क्या था वो यार, मोहिनी। तो वो पानी में डाला उन्होंने घास, और घास घूमने लगा। तो लगा तो वैसे भी घूमेगा ना, कुछ तो घास है, घूमेगा पानी के फ्लो से। तो बोलते रुक, उसने हाथ में लिया, मोहिनी घास जैसी होती है, हाथ में लिया तो हाथ में घूमने लगा, ऐसे ऐसे किए बिना हाथ में घूम रहा है। फिर मैंने वीडियो निकाला, मैं वीडियो लेता हूँ, तो रुक गया वो। मेरे को बोलते रुक, उसका मैं मोहिनी का ना ध्यान भटकाती हूँ। तो उन्होंने ऐसा हाथ रखा, फिर मैंने लिया वीडियो तो आ गया। और सच बता रहा हूँ 15 दिन में डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। These are a lot of ये things. सब मेरी चीजें हैं। आज भी मेरे को पता था कुछ नेगेटिविटी है इधर, और नेगेटिविटी दरवाजे से जाएगी, और मैं दरवाजे से अंदर आ रहा था, तो मेरे को धक्का मार के गया है जो भी था। Energy was very strong. बहुत बड़ा एनर्जी था, और किसी ने किया हुआ है। और देखिए अपने दोस्त लोग, आजकल वही आदमी दुखी है जिसका पड़ोसी सुखी है। गुरु 100% से जानना चाहेंगे, जैसे भी राजी ने कहा, ये एनर्जीज जो होती है, नेगेटिव एनर्जीज, उसको पॉजिटिव, कितने लोग दुख तकलीफ में हैं इन चीज़ों से लेकर, तो वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, चैनलाइज कैसे करना है, और जैसे अभी वो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। मिरेकल हुआ जिसमें राज्य की मेरे को पता था होगा, इतना बुरा फॉल हुआ, फिर भी ही मैं खुश था। मैंने खाली हाथ रखा सर पे, पूरा खूनम खून, आप देखेंगे वहाँ पूरा कॉटन पड़ा हुआ है, फुल खून से भरा हुआ, पर 5 मिनट में रुक गया। मैं गया उधर, मैं यही सोच के गया था कि भाई अभी ये Stitch बोलेंगे लगेंगे। स्टिच मारेंगे, तो यहाँ तक बात पहुँच गई थी। मेरे को स्टिच नहीं आएंगे, मेरे को पता था। मेरी बेटी मेरी वाइफ दोनों टेंशन में थे अभी क्या हुआ। उसने बोला नहीं डीप नहीं है। मिला मैं पगड़ी वापस बांध सकता हूँ क्या, ये बताओ, बाकी क्या तेल ले। बोला सर बांध सकते, और मैं आऊँ, और हर हर महादेव बोल के आया। जो है वो महादेव है, एक्चुअली इट्स ऑल हिम। मेरा कुछ नहीं है, मेरा जो भी है वो सारा कुछ महादेव का ही है। जो भी कुछ मैं बोलती भी हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता बोलने के बाद। जो इंसान को बोलती हूँ उसे याद जरूर रहता है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता। Cause फिर वो मैंने- मेरे को तंग करते हैं, वो हाँ, बुझला और फिर मिला दे मुझे यार। उनका मिलने के बाद वो बोलते भी ये आपने बोला था, तो मुझे पता नहीं है कि वो मैंने बोला था। वो टाइम पे जो महादेव की आज्ञा होती है, और मैं लोग बस पता उतनी नहीं क्या क्या चीजें बोलते हैं कि किसके पास क्या है। सबसे ज्यादा बदनाम ये कहते हैं कि मेरे पास कर्म पिशाचनी मेरे को है। किसने बोला, सबको बोल दिया इसको बोले कि जाके। इनके ना कंधे पे करण पिशाचिनी है, वो इनसे बात करती है और सब बताती है। तो मैं कहा है मेरे को बता करण, मेरे को भी दे करण पिशाचिनी। बोलते मर जाएगा साले अगर तेरे पास आ गई तो। मेरा पति करण पिशाच मुझे लगता है वही दिया है। नो बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। ये बचपन से, इवन माई डॉटर डज हीलिंग, शी इज़ ऑल्सो बॉर्न लाइक दिस, एंड आई थिंक हमारे पूरी फैमिली में माई यंगर सिस्टर्स ऑल्सो लाइक दिस। और इसमें कोई और नहीं नहीं, शी इज द वन, ये कितना भी बोले, But वन एंड ओनली वन। सब कुछ मैं आधी महादेव रात को का। रात 3 बजे भी कोई बैठा होता तो बोले हेलो बोल। आज यहाँ एक बंदे पे का है। बहुत बड़ा केस चल रहा था सूरत में, वो बोलता है मेरी बात करवा दे, मेरा काम हो जाएगा। उसने फोन करके खाली वो ऑफिसर के कान पे रखा, ऑफिसर फैन हो गया, मेरे को आना है बोले। नहीं, उन्होंने कहा है अभी कि आप वहाँ आए, हम आपको कुछ भी करेंगे। उन्होंने 3 बार फोन अभी किया, भी बोला मैंने उठाया सूरत में नहीं। करना है सेम, बोला ना तेरे को कि सूरत में मैं ये करना चाहता हूँ। So कैसे channelize energy होती है in today's Gen Z world? You know, when you have people from all sorts of life, different walks of life, how do they
get their inspiration? अभी तो for the समथिंग विच devotion इज and वेरी वेरी क्लियर, यूनिवर्स इज द नेम दैट हैज बीन गिवन टू एनर्जी. आप यूनिवर्स बोलो, अल्लाह बोलो, शिव बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, जो नाम लो, दैट इज एन एनर्जी. अगर आप किसी इंसान से मिलते हो तो आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, या तो फिर किसी को मिलकर यू विल फील सो ड्रेन. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई इंसान ब्लैक मैजिक कर रहा है. तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी नेगेटिव होती है कि वो आपसे ऑब्जॉर्व करते, पॉजिटिविटी लेते और चले जाते हैं. बहुत लोगों को ये माना जाता है कि कोई लकी है, तो वो लक उसके लिए काम नहीं कर रहा होता, बस किसी और के लिए कर रहा होता है. तो यू डोंट नो हाउ टू सी इट. जेंजीज ने तो सबसे अच्छी चीज़ की है कि मैनिफेस्टेशन को बहुत क्लोजली अपनाया है. हमारे वेद पुराणों में बहुत पहले से लिखा हुआ है कि जितने भी मंत्र है संस्कृत में वो सारे एक अफर्मेशन है. हमारा ब्रेन हर एक लैंग्वेज को समझता है, हम नहीं समझते. लेकिन जैसे हम वो मंत्र श्लोक करने लगते हैं उसका मतलब हमें नहीं पता है, लेकिन अगर आप मतलब ढूंढोगे और पढ़ोगे आपको पता चलेगा वो एक अफर्मेशन है. और आज के तारीख में जेंजीज बिलीव इन द यूनिवर्स एंड अफर्मेशन, दे बिलीव ओनली इन मैनिफेस्टेशन. तो हम जो भक्ति भाव से पूजा करते हैं, मांगते हैं ना भगवान से बार बार, तो वो चीज़ होती है. उसी तरीके से मैनिफेस्टेशंस, यूनिवर्स या जो भी नाम ले लो, वो चीज़ जेंजीज ने बहुत बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे स्प्रेड कर दी है. तो हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस स्पिरिचुअली वो लोग होंगे. 2000 के बाद वाला जनरेशन विल बी द मोस्ट एक्टिव स्पिरिचुअली जनरेशन, जिनको ऑलरेडी बहुत चीज़ों की नॉलेज होगी. उनको इसीलिए डिटैचमेंट विल बी द बिगेस्ट लेसन दैट दे विल हैव. वो लोगों का अपना सेल्फिश चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी. दे विल नॉट बी मोर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. वो अपना करेंगे एंड दे विल बी मोर अबाउट सोशल वर्क. दे विल डू दिस जो अ लॉट. आपके disciples हैं in today's Gen Z world, why I mentioned, what age group of disciples? So my youngest one, actually योना का तो पूरा क्लैन, दे चैंट ऑलरेडी, दे डू पूरे शिवरात्रि का खाना बोल लो, सारा कुछ वो बनाते हैं. जबकि मिर्ची को अगर आपको पता होगा, हरी मिर्ची हाथ लगाओ तो जलते, बट ये सारे इतने इतने से बच्चे हैं, ये लोग खाना बना रहे होते सुबह 6 बजे से, बट उनको कुछ नहीं होता. बिकॉज द फेथ इज देयर नो कि आप शिवा के लिए कुछ कर रहे हो, तो दैट फेथ इज सो स्ट्रॉन्ग इन देम कि उनको कोई फीलिंग नहीं है. अडल्ट को बोलोगे तो वो पहले बोलेगा यार इसमें हाथ डालूंगा ना तो हाथ जलने वाला है. लेकिन दे आर बिलीफ सिस्टम इज ऑलरेडी देयर. कुछ बनाना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा. नेचुरली दे आर लाइक दिस, दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन देयर हेड. और दूसरी एक चीज़ है कि दे बिलीव इन थिंग्स नॉट ब्लाइंडली. दे हैव अंडरस्टूड, दे वांटेड टू रियलाइज कि क्या एनर्जी फील्ड है उसकी, एंड दे गॉटन इनटू इट देन. हमारे पहले वाले जनरेशन्स 90 के ऊपर वालों ने ब्लाइंड फेथ में बहुत बिलीव किया, लेकिन ये सारे इन डिटेल रूट तक घुसते इसका साइंस क्या है. सो देव अंडरस्टूड थिंग्स एट अ वेरी अर्ली एज. ऑल्सो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आजकल हर दूसरा इंसान तांत्रिक बन रहा है, बाबा बन रहा है, एस्ट्रोलॉजर बन रहा है. तो ये लोगों को ज्ञान मिलते मिलते ये खुद भी बड़े ज्ञानी हो गए हैं. राजी, गुरु माँ की जो महिमा फैल रही है देश में नहीं विदेश में भी है, तो राज जी की वजह से वो बस वो जिधर जाते सब जगह बोलते हलो बोलो, जिधर जाते सबको कहते हलो देखो, बोलो. पूरा नानक दुखिया सब संसार. अगर किसी को बातचीत करके अच्छा लगता है, हल्का लगता है, और ये ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि भाई 2 किलो सोना उधर चढ़ा, 500 किलो घी उधर चढ़ा. ये बोलेंगे कि वेडनेसडे को आप गाय को चारा खिला दें, थर्सडे को आप ये कर दें, ऑर्फनेज में डोनेशन ऐसा. तो ये हर आदमी कर सकता है. अब बहुत जल्दी कुछ हम इनके नाम से बहुत बड़ा कर रहे हैं, तो हर इंसान को डोनेशन करना है, लेकिन जेन्युइन जगह नहीं मिलती है. नहीं. और तो हमको चाहिए भी नहीं कुछ. आप डायरेक्टली वेंडर को जाएं और अपना काम करें. और ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम पानी की बोतल पी रहे हैं 7 रुपए की, 8 रुपए की, 10 रुपए की, कि गुरु माँ का नाम आ गया तो 25 रुपए कर दो. वो वाला गेम में नहीं जाना है हमने. जिसका भला हो सके. कोई तकलीफ में है, गारंटी ये तो फ़ोन नहीं उठाएंगे, मुझे करो. क्योंकि फोन आज भी फोन करके बोलना पड़ा कि ये बात कर ले प्लीज. वो फ़ोन कर करके थक गया. मैं बोलता भाई फ़ोन नहीं उठा पर रही. सभी के पास अब नंबर. प्रॉब्लम क्या होता है ना, आपको अगर मैंने नंबर दे दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि जो मिला बोले चलो ऑटो रिक्शा वाला चलो हेलो बोल. बट फिर वो बात हलो वो भी इतने नहीं हो जाते हैं कि है. मैं पर नहीं यू फोन यूज अटेंड इट एज अ कर स्पेशल पाती. केस. को मुझे लगा ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है. कल जो बंदा आया था उसके चेहरे पे दिख रहा था प्रॉब्लम. मैंने अभी तेरी हेलो बोला, तो वो इतना आप मान नहीं सकते, वो इतना भर गया अंदर से कि रोने लग गया. लेकिन ये सबसे ज्यादा काउंसलिंग का काम इन्होंने मैं शुरू कर दिया. कुछ मैं बैठ करता के हूँ, इनके पास क्योंकि मैंने होते हैं चमत्कार देखा है. सीइंग इज बिलीविंग. आज भी मुझे पता था क्या होगा. बताओ, पहली बात तो बारिश नहीं होगी. मेरी बीवी ने सुबह उठाया मेरे को, अरे इतनी जोर से बारिश हो रही है. जिया जी का फोन आया, अरे बारिश हो रही है. मेरा महादेव की कृपा हुई तो बारिश नहीं होगी. महादेव की कृपा तो है बहुत है. ज्यादा है. और मैंने बोला नहीं होगी. वो महादेव की ड्यूटी है, हम तो उसका ही स्मरण कर रहे हैं. Yes. अगर महादेव बोलेगा कि नहीं होना चाहिए, मैंने क्या बोला, गेट पे धक्का मार के गया मेरे को, नेगेटिव गया ना बाहर गेट से, और मैं गेट पे गिरा, अंदर नहीं गिरा. ये मैं रियलाइज कर रहा हूँ. और जब इनका आशीर्वाद था तो मेरे को मालूम है कुछ नहीं होगा. मैं नीतू को बोल रहा था, मेरी वाइफ को, मतलब कुछ नहीं होने वाला है. वो बोलेगा कुछ नहीं है, डीप है ही नहीं है, नॉर्मल है, जा घर पे. So गुरु माँ से मुलाकात, जो people who are in need, how do we
reach a अभी दाम बोल दिया मेरा, मैं तो कुछ दक्षिणा लेता नहीं। डायरेक्टली राज। मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, सच में आपको प्रॉब्लम है तो मार्ग मिलेगा। अगर आप, मैं ये नहीं कह रहा, देखो सब तुमको मालूम है क्या हो रहा है, और मैं ऐसा कोई महाराज नहीं, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं है जिसको मैं नहीं मिला हूँ। मेरे को शौक है ये, क्योंकि मैं पैरानॉर्मल फिल्म्स बनाने वाला हूँ मैं, वो भी इनके आशीर्वाद से। तो पैरानॉर्मल, हॉरर, क्राइम, ये सब गाइडेंस यही देने वाले हैं। हो सकता है 99.9% उसी चैनल में इनका एक एस्ट्रो टॉक शुरू करो। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग इट, होप इट्स, तो आम आदमी को मिल जाएगा। विक्रम भट्टी तो पार्टनर इन दैट, और बहुत बड़ा हम वो क्या बोलते हैं, रील्स वाला कर रहे हैं, वेयर शी विल हैव अ स्पेस। तो ये जेन्युइन, हम लोग पैसा कमाने का जरिया नहीं है वो, नहीं तो हमारे पास बहुत काम आता है। बड़ा बड़ा फिल्म स्टार करे हेलो बोल के आ जाते इधर, बोले भाई महाराज कुछ करो, वो दैट इज़ नॉट द गेम। और अच्छा काम कराते हैं और अच्छी करने वाले हैं। तो वो एस्ट्रो टॉक बहुत जल्दी शुरू होगा, दैट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ, एंड इट्स अ वेरी बिग मीडिया, तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। गुरुमा क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा डर, हर चीज़ में डर रिलेटेड चीज़ें फैलाते हैं, तो प्लीज़ सब चीज़ों को माने मत। कभी कोई हल्दी में पानी मिला रहा होता है, कभी कोई घर में कोई नींबू रख रहा होता है, कोई नींबू और कोई अंडा रख रहा है, पानी में डूब गया तो ब्लैक मैजिक है, नहीं है। बट सारी एनर्जीज आपके अंदर है, अगर अंदर आप साफ़ रख पाओ तो बाहर वैसे ही साफ़ रहेगा। और आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जितना हो सके उसके ऊपर थोड़ा सा साइंटिफिक रिसर्च करके बैकिंग के बाद कुछ कीजिए, वरना पता चला उल्टी चीज़ें ज़्यादा हो रही है घर में। एंड डोंट बिलीव एनीबडी एंड एवरीबडी। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले जैसा तो है नहीं अभी दुनिया के, सिर्फ पंडित ही बता सकते हैं। आज गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी सब कुछ बताता है, बट पूरी डिटेल जान कर कुछ कीजिए प्लीज़। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन को फॉलो मत कीजिए। फेम के लिए लोग आजकल कुछ भी बोल रहे हैं और कोई भी रेमेडी दे रहे, कहीं और दिया लगा दो, कहीं और कुछ कर दो। प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग। हैव फेथ इन द यूनिवर्स, गॉड, एनर्जी, एनी नेम दैट यू हैव, उसके ऊपर फेथ रखो। दैट इज़ योर ओनली बिलीफ सिस्टम दैट इज़ गोइंग टू वर्क। डोंट फॉलो एनीथिंग। जी। Beautiful divine experience. What would you like to say, and what is your concept of spirituality? पहले तो हर हर महादेव, और बहुत अच्छा लगा आज इस पावन अवसर पे मैं यहाँ हूँ। पूरा महीना ही पावन है, एज यू नो श्रावण इज़ ऑन। एंड शिव जी, उनके बारे में जब भी हम सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है इमेंस पावर, बस पावर एंड पावर एंड पावर। तो आपको कभी भी नहीं लगता है कि आपके साथ कोई नहीं है। अगर आप शिव जी का स्मरण कर लीजिए तो आपको लगेगा कि आपके साथ एक विशाल शक्ति सदैव है। तो बस यही बोलना चाहूँगी। और आज हमारे घर में एक अद्भुत चमत्कार हुआ है जिसके बारे में नूर बताएंगी। यू पुटिंग मी ऑन स्पॉट बट ओके। मैं जहाँ पर मेडिटेट करती हूँ वहीं पर पूरे हमारे कर्टन पे उनकी एक बहुत ब्यूटीफुल सी पूरी आउटलाइंड इमेज आ गई है। एंड मतलब आई एम नॉट द वन जो रैंडमली ऐसे कभी बोलेगा, बट रियली इट वाज गूज बम्स। मैं उन्हीं का नाम लेके मेडिटेट करती हूँ वहाँ पर, और पूरी उनकी आकृति है। एंड उनका नीलकंठ भी है, सिर्फ इतना सा वहाँ पर ही मार्क है, तो वो दिखा देंगी मम्मी। श्योर, आई डोंट नो अगर इधर कैमरा से आपको दिखेगा या नहीं, पर अभी मैंने पॉज रखा है, बट बहुत लाइट है, आई थिंक रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, है ना? So, कैसा आज when you've experienced Guruma's invocation of this beautiful experience of Lord Shiva, क्या thoughts हैं आपके, and गुरुमा के लिए क्या कहेंगे आप? गुरु माँ से अभी मेरी पूरी तरीके से भेंट नहीं हो पाई, बट उनको मैंने देखा, उनके दर्शन लिए। शी लुक्स वेरी डिवाइन। सो अभी आई थिंक उनसे मिलने का मुझे अवसर मिलेगा अंदर जाकर। बट ऑफ कोर्स ऐसे लोग आते हैं तो एक एनर्जी तो फ्लो करती है, यू कैन फील द फ्रीक्वेंसी। एंड मुझे लगता है जो भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हमें अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं, आई थिंक वही हमें चाहिए अभी। इतनी हेटरेट और इतना सब कुछ, तो मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव 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 ही सोचना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इट्स लाइक इट्स अबाउट फाइंडिंग योर इनर सेल्फ और अपना अंदरूनी वॉइस फिगर आउट करना। जिनका भी हम स्मरण करते हैं वो हमारे हायर सेल्फ्स ही हैं, दे आर ऑल हायर बींग्स। तो जब हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें पता है हम उन्हें याद करते हैं। सो वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी की बात होती है। जब आप मेडिटेट करते हो, आप ऑटोमेटिकली एक लेवल पे पहुंच जाते हो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ,
you feel, and it's not just happening in India, it's happening across the globe. Globally लोग spirituality की तरफ और incline होते जा रहे हैं और वो जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं और ancient India की knowledge फाइनली आगे पहुंच पा रही है. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी. एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली लोगों की आंखें खुल रही हैं एंड दे आर फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट मैटर. या ट्रू, सो वेल सेड. इतना अच्छा बोला, मेरे पास तो कुछ शब्द नहीं बचे हैं बोलने के लिए. आज का कुछ एक्सपीरियंस जो गुरु माँ का आपने विटनेस किया? बहुत जब अभी हम थे तो वहाँ पे सिर्फ अभी ओम 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 का ही चैंट चल रहा था, जो हमें खुद बहुत पसंद है क्योंकि ओम इज़ दी ओनली वर्ड जिसके लिए आपका हलक टच नहीं होता है, जिसे कहते हैं राइट. इट्स द वॉइस दैट कम्स फ्रॉम योर कोर, जो सेंटर से निकलती है. इस चीज़ के लिए आपका थ्रोट में कोई भी वोकल कॉर्ड्स टच नहीं होता है. सो इट इज़ अनहिबिटेड साउंड जो निकलता है, जो कहते हैं बिग बैंग. वो आवाज़ क्या थी जिससे पूरी प्रणाम हुआ हमारे यूनिवर्स का? इट वॉज ओम, राइट. दैट हैज़ बीन लाइक स्पोकन अबाउट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. तो अभी वो चांट कर रहे थे एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल, सरियल एक्सपीरियंस. हम सब लोग शिव जी की वहाँ पे छोटी सी शिवलिंग है और उसके ऊपर फ्लावर्स चढ़ रहे थे और सब लोग चांट कर रहे थे. एंड आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट फीलिंग द एनर्जी. सो इट वॉज ग्रेट. सावन का जो आखिरी सोमवार था और ये ऐसी चीजें दिखना कितना सौभाग्य मानते हैं? बहुत मतलब अभी तक मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ है. अनबिलीवेबल. और हम लोग मूल रूप से हम लोग सिख हैं और हमारे घर में गणपति जी भी हम लोग अभी आने वाले हैं. आने वाले गणपति जी हमारे घर में, उनका आगमन होने वाला है. तो हम लोग बहुत बिलीव करते हैं. एंड शिवा जी तो मतलब हमारे घर में मुझे लगता है वो ही सब कुछ चला रहे हैं, यू नो लाइक. एंड इट्स इंटरनल कनेक्शन. ऐसा नहीं है कि हमने कोई बहुत उनकी बड़ी मूर्ति रखी है जिसके सामने हम हर रोज़ करते हैं. एंड द पॉइंट इज़ कि आप अगर इंटरनली कनेक्ट करना चाहते हो तो बिना बहुत कुछ करे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, और उस कनेक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन नहीं है. मतलब यहाँ मुझे लगता है कि सही मार्ग पे चलना इज़ एक्चुअल पूजा. अगर आप अच्छे इंसान रहिए, लोगों को कभी यू नो हर्ट ना करिए, दुख ना दें, सबकी हेल्प करें, जितनी आपकी क्षमता है उतनी हेल्प करें. आई थिंक हमारा पर्पस यही है कि हम ह्यूमन बींग इसलिए बने हैं कि हम लोगों की हेल्प कर सकें. और बस दैट्स इट. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि भाई बेटी काफ़ी कुछ सिखाती है मुझे इस बारे में. थैंक यू. हर हर महादेव. हर हर महादेव. आज जो पूजा हो रही है उसके बारे में बताइए. अभी बताया ना, आपकी बात हुई है. कैसा आपके क्या थॉट्स हैं? आप एक सिंगर भी हैं, एक्सटेंशन में आर्ट. बहुत अच्छा लगा. जस्ट मैं अभी उनसे मिला, फिर अभी ओम नमः शिवाय की चैंटिंग चल रही है. अभी पूजा जैसे ही फिनिश होगी फिर मैं उनसे मिलूँगा. और कोई भी अच्छा काम होता है, भगवान का काम होता है, तो वहाँ पे आना तो अच्छा ही रहता है. ब्लेसिंग लेनी अच्छी बात है. और भगवान के काम में उनका एक गाना भी बनता है. जी. जैसा कि मेरा गाना बहुत फेमस है, राधे राधे, वो सुनाता हूँ. घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियाँ, कहने दे कहती है जो तेरी सखियाँ. घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियाँ, कहने दे कहती है जो तेरी सखियाँ. ये प्रीत है पुरानी, मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे. ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे. तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे. राधे 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 ओ राधे राधे राधे. तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे.